जय हिंद दोस्तों। सीजी आबकारी विभाग में आबकारी आरक्षक की नई भर्ती का नोटिस जारी हो गया है। दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है और बड़ी खुशखबरी इस बात का है कि इसमें भैया फिजिकल का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आबकारी विभाग होता क्या है। तो भैया आबकारी विभाग जो है ना, वो जैसे कि गांव वाँव कहीं पे भी आपके शहर में अगर अवैध तरीके से कोई शराब बिक रहा है, कोई नशीला पदार्थ बिक रहा है, तो ये सब में वो रोक टोक का काम करती है, यानी कि नियंत्रण करती है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का आबकारी विभाग। तो इसी के अंतर्गत आरक्षक की नई भर्ती का नोटिस जारी हो गया है। दोस्तों देखिए, दोस्तों एक चीज आप लोगों को बता दूं, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली चाहे राज्य स्तर का हो चाहे सेंट्रल लेवल का स्तर का हो, हर एक वैकेंसी का अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और बिना नोटिस के मैं कभी जानकारी नहीं देता। ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। या तो मैं ट्विटर में पूछ के अपडेट देता हूं या तो मैं सीधा दोस्तों नोटिस डाउनलोड करके आप लोगों को दिखा के, इस वीडियो में भी नोटिस आगे दिखा देगा। अभी तो एक कॉर्नर में दिखाया हूं, आगे और कंप्लीट दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो सीजी आबकारी विभाग है ना, आबकारी आरक्षक का टोटल पोस्ट स्वीकृत हुआ है दोस्तों 105 पोस्ट, जिसमें जनरल में 44 पोस्ट है, एससी में 12 पोस्ट है, एसटी में 34 पोस्ट है, ओबीसी में 15 पोस्ट है। टोटल हो जाता है 105 पोस्ट दोस्तों। और योग्यता रखी गई है सिर्फ 12वीं पास। अब देखिए 12वीं पास बोले जाते हो ना, तो सिर्फ 12वीं पास, भैया परसेंट का कोई लेना देना नहीं है। और आपका जो ग्रुप है ना, चाहे वो आप आर्ट्स ग्रुप के हो, चाहे आप कॉमर्स ग्रुप के हो, चाहे आप बायोलॉजी या फिर मैथ्स ग्रुप के हो, आप भैया इस वैकेंसी में एलिजिबल है। 12वीं पास है, बस आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना भैया, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब देखिए एज क्राइटेरिया बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है दोस्तों। एज क्राइटेरिया, एज क्यों? क्योंकि जो एज है ना, बहुत सारे कैंडिडेट इसके वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। कई का एज ज्यादा साल रहता है, कई का एज कम रहता है। तो इसमें देखिए आपका एज 18 साल से 33 साल के बीच रखी गई है, लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, ओबीसी हो तो 3 साल की छूट। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग सीजी के स्टेट के हैं तो आपका 40 साल तक भी रहेगा दोस्तों, क्योंकि 5 साल छूट देता है। ठीक है, और फी की बात करूं तो सभी कैटेगरी की फॉर्म का जो फी है ना, वो आप लोगों का 0-0 होने वाली है। सभी ऑल कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच, फीमेल, सभी कैटेगरी का भैया फॉर्म का जो फी है ना, वो 0-0 रुपए ही रहने वाली है। बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो फॉर्म के फी के वजह से फॉर्म भर नहीं पाते हैं, तो उन सबके पास शानदार मौका है दोस्तों। अगर सैलरी की बात करें तो भैया 27,000 प्लस डीए मिलेगा। ठीक है, तो अभी सीजी में 42% डीए चल रहा है, तो आप जोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट दोनों ही इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं आगे की प्रोसेस बताने से पहले, वो है दोस्तों इसमें हाइट मांगा गया है। हाइट कितना है? हाइट अगर आप मेल कैंडिडेट है ना तो 167.5 सेंटीमीटर, और एसटी कैंडिडेट है, जैसे कि ये मेल कैंडिडेट, अगर आप यूआर है, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, ठीक है, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं, तो आपका हाइट भी है 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। ठीक है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 152.4 यानी कि 152.4 सेंटीमीटर आपका हाइट है, आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसके बाद जो चेस्ट है ना, चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट के लिए है। तो चेस्ट भैया 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुला करके 5 सेंटीमीटर प्लस कर दीजिए 86 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एज पर नोटिफिकेशन है, आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मैं दिखा देगा। तो ये तो रहा इसका फिजिकल का स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, पीएफटी। ठीक है, अब देखिए पोस्ट 105 है, 12वीं पास है, आबकारी विभाग जैसे जगह में नौकरी है, इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए? आबकारी विभाग मतलब समझ रहे हो ना कितना इनकम है भैया। शराब का पूरा नीति ही वही लोग तय करते हैं। ठीक है, कैसे बिकना है, कहाँ करना है, सब कुछ। अवैध शराब का जैसे कि महुआ वगैरह, ये सब का शराब का खोजबीन को और करते हैं वही लोग, पकड़ते हैं। तो इससे बढ़िया चांस आपको और कहाँ मिलेगा आबकारी विभाग में नौकरी करने का। ठीक है, आबकारी विभाग में 2 तरीका की वैकेंसी, ये भैया कई सालों बाद आती है।
ठीक है, आबकारी विभाग का वैकेंसी। दूसरा चीज, आबकारी विभाग का ऑफिसर में भर्ती कैसे होता है, वो स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम से होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब इसमें चयन प्रक्रिया कैसे है, तो चयन प्रक्रिया भैया सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका नाप जोख होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जमा करके भैया ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। तो देखिए, इस रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, 300 नंबर का टोटल पेपर होने वाली है। ठीक है, 150 क्वेश्चन रहने वाली है और 3 घंटा का टाइम मिलेगा। 3 घंटा में 150 क्वेश्चन को आपको हल करना है। हर एक क्वेश्चन 2 मिनट 2 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, इंडिया जीके का आपका 50 क्वेश्चन रहने वाली है, सीजी जीके का आपका 50 क्वेश्चन रहने वाली है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, मैथ्स का आपका 20 क्वेश्चन रहने वाली है, आपका इंग्लिश का, ठीक है दोस्तों, आपका इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहने वाली है और हिंदी का 20 क्वेश्चन रहने वाली। टोटल 150 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और ये जो 150 क्वेश्चन है ना, 300 नंबर का आने वाली है। एक शानदार वैकेंसी है भैया, जो भी 12वीं पास है उनके लिए, क्योंकि ये सालों बाद वैकेंसी निकलती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत वैकेंसी रहती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, ये जो आबकारी विभाग है ना, आबकारी विभाग, इसका फॉर्म कहां से फिल होगा, तो फॉर्म भैया इस आबकारी विभाग की वैकेंसी का कहां पे फिल होने वाली है, ये सीजी व्यापम में फिल होने वाली है। सीजी व्यापम के अंतर्गत अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के थ्रू निकली गई है, सूचना का अधिकार के थ्रू। ठीक है, चलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ की तरफ से है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, आबकारी आरक्षक की पद पे 2024 हेतु विज्ञापन का संक्षिप्त एवं विस्तृत प्रारूप तैयार किया गया है। यानी कि 2024 के अंतर्गत जो वैकेंसी आ रही है आबकारी आरक्षक की, उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल अगर हम पदों की बात करें तो यूआर में भैया 44 पोस्ट है। ठीक है, जो बोर्ड में आप लोगों को बता दिया। एससी में आपका 12 पोस्ट है। ठीक है, एसटी में 34 पोस्ट है और 15 पोस्ट आपका ओबीसी में है। टोटल 105 पोस्ट हो गया। ठीक है, तृतीय श्रेणी यानी कि ग्रुप सी लेवल की ये जो वैकेंसी है भैया, ग्रुप सी लेवल की। ठीक है, अब इसमें अगर आपका हाइट के बारे में बात करते हो तो आप देख सकते हो, पात्रता मिनिमम आपको 12वीं पास होना है, तब आप जाकर के एलिजिबल हैं। लेकिन आपको फॉर्म भरने के टाइम 10th का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका। लेकिन इसके अलावा आपका हाइट मांगा गया है दोस्तों। इसमें फिजिकल तो नहीं होगा लेकिन हाइट होगा। हाइट कितना है, तो ओबीसी, यूआर और एससी कैंडिडेट 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन एसटी कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का छूट है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो भैया 152.4 सेंटीमीटर है आपका, आप एलिजिबल हो। इसके बाद जो मेल कैंडिडेट है उनका नाप जोख में चेस्ट भी मापेगा, तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सभी सुन लीजिए। और ये जो वैकेंसी है ना भैया, आपके लिए सबसे बेस्ट है आबकारी विभाग में नौकरी लेने का। क्योंकि देखिए, आबकारी विभाग के अंतर्गत जो अभी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिला है ना, ये कई साल बाद निकल के आ रही है भाई। ठीक है, तो जरूर इसका मौका उठा लीजिए 12वीं पास वाले। अब देखिए एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, इसमें ना आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले आपका एज का क्राइटेरिया जान लो। तो आबकारी विभाग में 2 तरह की वैकेंसी होती है। ठीक है, एक तो छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी के अंतर्गत कार्यपालक उप निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, यानी कि सीधा सीधा बोले जाए तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। तो इसमें आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल की छूट मिलता है। बाकी जो हाइट वगैरह है वो सेम है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका आबकारी आरक्षक का। तो इसमें भैया 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम आपका 30 साल। एससी एसटी 5 साल छूट, ओबीसी 3 साल छूट आपको एज में मिलेगा। हाइट जो है वो सेम है दोस्तों, जो बोर्ड में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, सीजी व्यापम के तरफ से निकाली जा रही है। ठीक है, अब देखिए इसका सिलेबस ऑलरेडी मैं बोर्ड में बता दिया हूं, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि परीक्षा का पद्धति कैसे होगा। तो रिटन एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन है। ठीक है, तो इस रिटन एग्जाम में 150 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, 300 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का।
3 घंटा का आपको हल करने का टाइम मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो 10+2 यानी कि 12वीं पास के आधार पर रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए एक गलत करते हो ना आप तो आपका हाफ नंबर, आधा नंबर कट जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि 4 गलत करते हो, 2 गलत करे तो 1 नंबर कट, 4 गलत करते हो तो 2 नंबर कट, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो ना कितना अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन यानी कि भारत का जो इंडिया जीके है उसका आपका 100 अंक का 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ का है तो सीजी का 50 क्वेश्चन 100 नंबर का देखने को मिलेगा। फिर आपको दोस्तों गणित यानी कि मैथ्स का 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 20 अंक का, सॉरी 10 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सॉरी। इसके बाद आपका हिंदी का भी 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल आपका कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, आपका 300 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। तो सुनहरा मौका है भैया, जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है, जल्द ही ये वैकेंसी आने वाली है, आप तैयार रहिए। जैसे ही ये वैकेंसी आती है मैं तुरंत आप लोगों को बता दूंगा। और अगर इसका अप्लाई डेट की बात करते हैं ना भाई, तो ये अगस्त सितंबर तक आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है सीजी व्यापन में क्या चल रहा है अभी, जो एडमिशन जो जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, आपका फिजियोथेरेपी, बहुत सारे जो कोर्स होता है ना भाई, पीटी हो गया, ये सब का अभी वहां पे इंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, अभी एक और भर्ती आई हुई है आप सभी को तो पता है, हॉस्टल वार्डन का, ये सबका एग्जाम होगा, उसी टाइम पे ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने आप सभी को कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बता दिया। बस आप लोगों से एक ही मांग है, वीडियो पसंद आए हुए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली नई नई भर्तियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।